नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं प्राइम न्यूज एट 7 PM लेकर। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। और खबर आज बजट सत्र से जुड़ी सबसे बड़ी खबर राज्य के लिए। बुधवार को झारखंड विधानसभा का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव वर्ष 2021-22 का बजट कल सदन में पेश करेंगे, जिसे लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में हर सेक्टर में फोकस होगा। बजट निवेश बढ़ाने वाला होगा, कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया जाएगा। उनसे बात की हमारे सहयोगी विपिन ने। कल झारखंड का बजट आने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव हैं। सर, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से जो आर्थिक स्थिति राज्य की थी, उसके बाद कल के इस बजट पर पूरे राज्य की जनता की नज़र है। क्या कुछ इस बार खास देखने को मिलेगा? देखिए, मैं पहले शुरू में गोल मटोल में बोलूँगा। मैं हमारा जोर सोशल सेक्टर पर रहेगा, है ना। लोगों की सेवा, गांव की, गरीब की, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे हम लोग। अभी इतना ही बोल सकता हूँ। सर, पिछली बार जो बजट में घोषणाएं सरकार ने की थी, वो लॉकडाउन और कोरोना की वजह से इम्प्लीमेंट उस पर नहीं हो पाया, तो क्या उन योजनाओं को कैरी फॉरवर्ड इस बार देखने को मिलेगा? नहीं तो ये तो एनुअल स्टेटमेंट होता है, ये साल साल बदलते रहता है। पिछले साल वाला जो काम शुरू है वो तो चलता रहेगा। नहीं शुरू हुआ होगा तो उसको तो नया हम लोग बनाएंगे, नया उसका दे रहे हैं, रूपरेखा दे रहे हैं उसका, तो नए ढंग से चलेगा। किसी तरह के कोई अतिरिक्त कर की उम्मीद हम करें? झारखंड की जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ कर के जरिए सरकार लगा सकती है क्या? नहीं, कोई अतिरिक्त कर नहीं। कर लगाने का अब राज्य सरकार को अधिकार ही नहीं बचने दी है भारत सरकार। जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे कि आपको इनकम टैक्स वगैरह, वो तो भारत सरकार पहले से करती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते थे राज्य सरकार लगाती थी, वो तो जीएसटी में समाहित कर लिया गया। तो हमको राज्य सरकार को है कहाँ? तो सर, एक जो डिमांड कई विधायकों ने किया है, खास करके सरयू राय से जब हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि सरकार को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि चादर जितना बड़ा है पैर उतना ही फैलाए, क्योंकि बीते 5 वर्षों में बजट में बेवजह राशि जो है वो प्रावधान कर दी जाती थी, आकार बढ़ा दिया जाता था। नहीं, देखिए, ऐसा है कि एक तो मेरे ख्याल से, ये सबके ख्याल से, बजट ऐसी बननी चाहिए कि एक तरह से उसमें निवेश हो, चालू खर्चे जो हों, निवेश भी हो। निवेश इसलिए कर रहा हूँ कि उससे राज्य सरकार को आमदनी भी हो। उदाहरण के लिए बोलेंगे, सड़क बनाते हैं हम लोग, सड़क से आमदनी होती है, बसें चलती हैं, ट्रक चलते हैं, उससे हम टैक्स वसूलते हैं, उससे आमदनी होती है। इस तरह से बजट बनना चाहिए कि जो कॉमन मैन के लिए जो खर्च हों, सोशल सेक्टर में हों, उसके अलावे कुछ ऐसे निवेश, वो इकोनॉमिक टर्म का यूज नहीं कर रहा हूँ, लोगों को समझने के लिए, ऐसे चीज़ें पर निवेश हो, निवेश में हम खर्च करें जिससे आमदनी स्टेट की बढ़े, राज्य की बढ़े। हाँ, ये थे राज्य के वित्त मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बजट राज्य की सरकार लाने जा रही है वो पूरी तरह से एक निवेश वाला बजट होगा, राज्य के विकास वाला बजट होगा। सहयोगी दीपक के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची।